ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ नए न्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के। देखिए क्वेश्चन नंबर आप बेटा 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए ऑन सेलिंग अ सोफा सेट फॉर ₹21,600 अ डीलर गेन्स 8%। मीन्स उसने एक सोफा सेट सेट किया, सोफा सेट को सेट किया, सेल किया, कितने रुपए में सेल किया बेटा? 21,600 में उसने सेल किया, मीन्स उसने बेचा, ठीक है। डीलर गेन्स 8%, और जब उसको बेचने पे उसको कितने रुपए फायदा हुआ है? 8% का फायदा हुआ है, ठीक है। कितने कितने का फायदा हुआ है? 8% का फायदा हुआ है। हाउ मच डिड ही परचेज इट, और उसने कितने रुपए में खरीदा हुआ परचेज इट। मीन्स क्या पूछ रहा है वो आपसे? सीपी पूछ रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या समझ में आई? कि उसने कोई आर्टिकल बेचा, क्लियर है, उसने कोई आर्टिकल बेचा, तो कितने रुपए में बेचा उसने आर्टिकल? आपका क्या लिखा हुआ बेटा कॉस्ट में? 21600। क्या लिखा हुआ? 21600। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा क्या दे रखी है हमको? सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा कितनी दे रखी है? इज ₹21,600। ओके, और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है उसको? प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है आप बताइए जल्दी से। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है? 8 हुआ है। कितना हुआ है? 8। और क्या पूछ रहा है वो आपसे? सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे पहले एसपी दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, सीपी दे रखा है। क्या फॉर्मूला आएंगे? फॉर्मूला आएंगे हम वही सेम, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो अब की बार हमें क्या दे रखी है? एसपी दे रखी है, तो एसपी जब मैंने एसपी लिख दिया 21600, सीपी दिया, सीपी लिखने दिया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मींस 100 प्लस 8 डिवाइड बाय 100, कितना हो गया? 21600 इन इज इक्वल्स टू 21600 इज इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? सीपी इंटू 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 108 डिवाइड बाय 100। और आप जानते हैं कि क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 21600 इंटू 100 डिवाइड बाय 108 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? हमारी सीपी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे और 108 क्या जाएगा? नीचे डिवाइड में जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे सिंपली डिवाइड कर दीजिए, ये कटेगा बेटा 6 3 जा 6 1 जा 6 6 8 जा 48, 6 से काट दिया मैंने, 6 1 जा 6 6 8 जा 40, हालांकि 18 से भी कट जाएगा डायरेक्टली। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 6 से काटा, 6 2 जा 8 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या बचेगा? 36, 6 जा 36 00, 18 को काटा किससे? 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 00। तो आंसर कितना आएगा? 200 इंटू 100, 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? 20,000 रुपये हो जाएगा। तो सीपी कितनी आ गई हमारे पास? सीपी कितनी आ गई हमारे पास? ₹20, 1 2 3 4 है ना, तो कितने आएंगे? 20,000 आ गई। क्लियर है? ये हो गया आपका आंसर। सीपी कितनी आ गई हमारे पास? 20,000 आ गई। सिंपली अब की बार हमको एसपी दे रखी थी और हमसे सीपी पूछी थी। क्लियर है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, देखते क्या कह रहा है। ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर ₹1325 अ मैन गेन 6%, हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि एक कैलकुलेटर बेच रहा है, वो कितने रुपए में बेच रहा है? 1325 मींस 1325 में कैलकुलेटर बेच रहा है। अ मैन गेन 6%, उसको कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 6% का फायदा हो रहा है। हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 12% का क्या हो जाए? फायदा हो जाए, ठीक है। तो अब आप बताइए, आपको सीपी पता है? नहीं मालूम। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सीपी बेचेंगे, सीपी निकालेंगे। मींस सबसे पहले क्या करेंगे? आप सीपी फाइंड आउट करेंगे। बोल रहा है कि कैलकुलेटर बेच रहा है 1325 में, और उसके बाद उसको फायदा हो रहा है 6% का, उससे फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? आप उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि कितने रुपए में उसने खरीदा था। फिर बोल रहा है कि कितने रुपए में बेचे कि उसको कितने रुपए का फायदा हो? 12% का क्या हो? फायदा हो, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो आपने मान लिया सीपी तो पता ही नहीं, तो सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है बेटा? पहले सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है हमें? 1325, और जब वो 1325 में बेच रहा है तो उसको फायदा कितने परसेंट का हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है हमको स्टूडेंट? ये दे रखा है आपको 6% का। सबसे पहले क्या करेंगे? आप सीपी निकाल, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इससे क्या निकल जाएगी? आपकी सीपी निकल जाएगी। एसपी कितनी दे रखी है? 1325, सीपी मेरे को नहीं पता। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हो गया? 106 डिवाइड बाय 100।
सीपी कैसे निकल आएगी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बता चुका हूं मैं प्रीवियस क्वेश्चन में। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, तो ये आपकी क्या जाएगी, सीपी आ जाएगी। तो डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार इसको। अभी आप इतना ही छोड़ दिए, सीपी इतने रुपए आ गए, ठीक है, सीपी इतने आ गए। तो ये कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा पॉइंट में जाएगा, डेसिमल में जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, अभी इतना छोड़ दिया। चलो आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। पहले आप इतना छोड़ दीजिए फिलहाल, क्लियर हो गया। यहाँ पे सीपी कितनी आ गई, 80 रुपीज आ गई। अब बोल रहा है वो कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में सेल आउट करे, कि उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 6% का कितना प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए उसको, जल्दी बताइए। 6% का कितना होना चाहिए उसे प्रॉफिट, 12% होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार बताइए, अब दोबारा से क्या करेंगे, अब वो कह रहे हैं न्यू एसपी निकालनी है हमें। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब वो कह रहा है इस केस में कितने रुपए में बेचे, कि उसको प्रॉफिट 6% का कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बेटा, 12% होना चाहिए, ठीक है, 12%। तो एसपी इज इक्वल्स टू सीपी, सीपी मेरी कितनी आई, दिस वन, पूरा उठा के रख दे रहा हूं मैं वैल्यू यहाँ पे, 1325 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 106। मैंने पूरी वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन से हमारी काफी सिंपल हो जाएगा। पूरा सॉल्व करता फिर मैं पुट करता तो कैलकुलेटर होता, लेकिन मैंने क्या कर दिया, पूरा वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी। सीपी की कितनी है, 1325 इंटू 100 अपॉन 106 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है, आपकी बार प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12 रुपए का हो रहा है। तभी तो मैं एसएसपी निकाल रहा हूँ कि अगर वो 12% प्रॉफिट में बेचे तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो पहले मेरे को सीपी चाहिए थी, सीपी मैंने निकाल दी। अब मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 12 कितना होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 112 अपॉन 100। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए डबल 2 जीरो से 2 जीरो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, इतना समझ में आ गया। ये किसे चले जाएगा बेटा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, आपके कैंसिल हो गए। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2 5 या 10, 2 3 या 6, ये आ गया 2 5 या 10, 2 6 या 12, ओके, 2 5 या 10 और 2 6 या 12। अब क्या करेंगे आप, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो 53 को डिवाइड किससे करेंगे, हमारे पास क्या आएगी सेलिंग प्राइस, 1325 इंटू 56 डिवाइड बाय 53 डिवाइड बाय 53, ओके। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1325 को 53 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो करके देखिए कितना आएगा, देखते हैं। ये आएगा तकरीबन 25 टाइम, 25 ही आ रहा होगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं 53 को 25 से। यस, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे 53 को 1325 से, कितनी टाइम जाएगा, 25 टाइम जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी, 25 इंटू 56, क्या हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस, 25 इंटू 56। आप इसको डिवाइड करेंगे 25 टाइम जाएगा। और क्या करेंगे फिर आप, 25 इंटू 56 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। 56 को किससे मल्टीप्लाई किया, 25 से, 5 से 30, 5 5 25, 280, ओके। ये आ गया हमारा 6 2 12, 5 2 10, 11, 0 8 2 10, 2 1 3 4 1। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 1400। कितनी आ गई, 1400। तो मतलब क्या हो गया, समझो बेटा, क्या कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन का, कि देखो पहले वो 1325 पे बेच रहा था तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 6% का हो रहा था। अगर वो सेम आइटम को वो कितने में बेचे, 1400 में बेचेगा, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 12%। या 112 लिखा था ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्लियर है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 12%। तो ये क्या था क्वेश्चन हमसे पूछा था कि अगर 6% पे बेचा है तो 1325 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए में वो बेचे कि उसको कितने का प्रॉफिट हो जाए, 12 का हो जाए। तो हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 112 कैसा आया, 100 प्लस 12 करके आया। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए आप जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, ओके। अ ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, मतलब ट्राईसाइकिल को बेचा गया कितने परसेंट पे, प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। मतलब उसे जब बेचा तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ जब उसने उसको बेचा, ओके। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹108 मोर, अगर वो जितना उसने पहले अमाउंट बेचा था उतने में अगर 108 रुपये वो ज्यादा और बेच दे, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 20% का प्रॉफिट होगा। ये बात समझ में आ गई, कुछ समझ में आ गई, क्लियर है। चलो बहुत अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। अब आप समझिए मेरी बात को, बोला है
फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें क्या निकालना है, उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्या निकालनी है हमको, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्या हमें सीपी दे रखी है, नहीं दे रखी। क्या हमें एसपी दे रखी है, नहीं दे रखी। हमें ये दे रखा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ अगर वो बेचता है तो, ठीक है। और बाद में बोला है कि अगर जितना उसने पहले बेचा उसमें 108 ज़्यादा और बेच दे तो उसको इतने रुपए का इतना परसेंट प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर है? तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए देखिए आपने एसपी क्या मान लिया, कुछ नहीं मालूम, हमें मालूम है कि एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। क्या आपको एसपी पता है पहले, नहीं पता, लेकिन आप लिख लीजिए। आपको मान लीजिए एसपी की एसपी लिख दिया आपने, सीपी पता है आपको, नहीं पता, सीपी की जगह आपने सीपी लिख दिया कितना, लेकिन वो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको ये मालूम है हमें, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको बेटा 15% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 15 अपॉन 100, तो एसपी कितनी हो जाएगी आपकी 115 इंटू सीपी अपॉन 100, आ गया ना। 100 प्लस 15 कितना होगा 115 इंटू सीपी अपॉन 100, ये हमारी एसपी होगी पहले, मतलब पहले उसने कुछ इतने आइटम पे बेचा होगा। न्यू एसपी क्या होगी बेटा, क्या कह रहा है, न्यू एसपी क्या मान लिया हमने, SP1 मान लिया, SP1, बात समझना बेटा, न्यू सेलिंग प्राइस क्या मान लिया हमने SP1, मतलब क्या कह रहा है कि अगर वो 20% का प्रॉफिट होता है, अच्छा अगर उसको 20% का प्रॉफिट होता है तो वो कितने रुपए बेचेगा, ठीक है। तो मैंने उसको क्या मान लिया SP1 मान लिया, मींस पहले जब वो उसको प्रॉफिट 15% का हो रहा था तब हमने मान लिया एसपी क्या, नॉर्मल एसपी मान ली, लेकिन अब जब वो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमने क्या मान लिया उसको SP1 मान लिया। SP1 इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे वाले केस में 20 का, तो SP1 कितना हो गया बेटा CP इंटू 120 अपॉन 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन क्या कह रहा है वो, ये न्यू एसपी जो है जिसमें उसको प्रॉफिट 20% का हो रहा था वो पहली वाली से कितना ज्यादा है, वो पहली वाली से सर 108 ज्यादा है, ठीक है। मतलब जब वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा था तो जो जो न्यू सेलिंग प्राइस थी वो उसकी पहली वाली से कितनी ज्यादा थी 108 ज्यादा थी, तो आपकी पहली वाली कितनी है, कितनी, पहली वाली कितनी है, पहली वाली कितनी सेलिंग प्राइस थी आपकी, इनिशियल सेलिंग प्राइस एक जो है, तो क्या करेंगे आप 115 CP अपॉन 100 प्लस 108, बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। क्या किया मैंने 115 इंटू सीपी प्लस 108 इज इक्वल्स टू, क्योंकि कितनी ज्यादा है पहली वाली से 108, ये जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो पहली वाली से 108 ज्यादा है, इज इक्वल्स टू 120 CP अपॉन 100। अब ये देखिए ये भी सीपी का टर्म है, ये भी और ये भी सीपी का टर्म है, ये पूरा टर्म उठा के वहां ले जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप 108 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 100 CP। अब ये पूरी इसको उठा के मैं निकालेगा दूसरी तरफ माइनस 115 CP अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल्स टू 100 आ गया इसका एलसीएम 120 CP माइनस 115 CP, तो 108 इज इक्वल्स टू 120 में से 115 गए तो 5 CP अपॉन 100, 5 से करेंगे 1 टाइम, 5 से गया 20 टाइम्स, तो CP कितनी आ जाएगी बेटा 108 इंटू 20, जो कि कितना कहलाएगी, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, तो 2160, ओके। तो यहाँ तक आ गया आपका 2160। तो कहने का मतलब ये बेटा सिंपल कि कितने रुपए में बेचा उसने, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी सॉरी कितनी थी 2160, तो कोई समझ में आ गया, दोबारा समझा देता हूँ। मीन्स कह रहा था एक बार जब वो किसी आइटम को बेचा है तो उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर वही आइटम को तो वो 20% में बेचे, अगर वही सेम आइटम को 20% प्रॉफिट में बेचे तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जा रही है, पहली वाली से 108 ज्यादा हो रही है। तो हमने सेलिंग प्राइस कितनी होगी पहली वाली सेलिंग प्राइस कितनी, इतनी उससे 108 ज्यादा, मतलब ये न्यू सेलिंग प्राइस है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 2160 हो जाए, ओके। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ओके तो बेटा आप लास्ट क्वेश्चन देखिए अपने एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया अच्छे क्वेश्चन, बाकी उन्हीं बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर ₹7350, मींस इसने एक एग्जॉस्ट फैन बेचा किसी ने, तो उसे कितने रुपए का वो हुआ, कितने रुपए में बेचा 7350 में बेचा। अ मैन गेट्स
1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अ मैन गेन्स मतलब उसको फायदा कितने का हुआ, कॉस्ट प्राइस जितनी थी उसकी 1/6 का उसको फायदा हुआ, क्लियर है। मान लो कॉस्ट प्राइस, मान लो अगर 60 थी, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 60 थी, तो उसको कितने का फायदा हुआ होगा, 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस मीन 60 इंटू 1/6 मीन 10 रुपये का फायदा हुआ होगा, क्लियर है। ये करने का मतलब है क्वेश्चन का कि मान लो अगर 60 थी उसकी मान लो कॉस्ट प्राइस, तो उसका क्या प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1/6 का हो रहा है, ओके। लेकिन हमें गेन की सीपी थी कितनी, तो पूछा आपसे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, आपसे कॉस्ट प्राइस निकाल पूछने करा है। तो आपने क्या किया बेटा, क्या मान लिया, लेट द सीपी भी एक्स मान लिया। हमने मान लिया कि भाई हमें नहीं मालूम सीपी कितनी, लेट द सीपी ऑफ पेन, पेन ही आई थिंक, सॉरी फैन, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितनी है बेटा, इज रुपीज एक्स, इज रुपीज एक्स, कितने रुपये, एक्स रुपीज है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा उसको, क्योंकि सर ये दे रखा है क्या कि प्रॉफिट जो है वो 1/6 किसके है, कॉस्ट प्राइस के, तो 1/6 ऑफ एक्स है, जिसको मैं बोल सकता हूँ 1/6 एक्स बोल सकता हूँ, मतलब इसका 1/6 एक्स है। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बताइए, अब हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक है, हमने सीपी पूछा है, लेकिन हम जानते हैं फॉर्मूला, जानते हैं क्या, हमें फॉर्मूला जानते हैं, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। तो प्रॉफिट कितने का होगा बेटा, मुझे 1/6 ऑफ एक्स, क्लियर है। सेलिंग प्राइस मुझको नहीं मालूम है, सीपी कितनी मानी मैंने, एक्स मानी थी, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, इधर प्लस का बन जाएगा 1/6 एक्स प्लस एक्स, जो कि सॉल्व करोगे आप क्या आ जाएगा 7/6 एक्स हो जाएगा, ओके। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई मेरे पास, सेलिंग 7/6 एक्स, ओके। लेकिन मुझे सेलिंग प्राइस दे भी तो रखी है, मुझे सेलिंग प्राइस दे भी तो रखी है, कितनी दे रखी है 7350, ओके। तो सेलिंग प्राइस अगर एक्स के टर्म में कितनी आ गई 7/6 एक्स हो गई, लेकिन हमें गिवन भी है, तो सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है बेटा, सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है, हमें 7350, 7350। तो बस आपको पता है ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस, बात तो बराबर ही है, सेलिंग प्राइस तो सेम ही है। तो क्या करेंगे आप 7/6 एक्स इज इक्वल टू 7350। अब क्या करेंगे आप 7/6, सॉरी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं आप, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x इज इक्वल टू 7350 इंटू 6 डिवाइड बाय 7, क्लियर है। 7350 इंटू 6 डिवाइड बाय 7, 7 से काटेंगे आप, कितने टाइम कटेगा, 7 - 7 0, 7 5 35 0, ठीक है। x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 105060 से, ठीक है। तो क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई 30 आएगा, 6300 मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा 6300, क्लियर है। यहाँ तक जो डाउट, तो ये आपका चैप्टर मोस्टली मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।